अभी तो लाइट है ना जावेद। क्या? ओ, रानी, तुम ना मेरे ख्वाब में आई थी और एक और लड़की भी थी। आई डोंट नो हर, सोनिया नाम है उसका। ये ख्वाब में क्यों आते हैं? जिनको ज्यादा याद करो वो ख्वाब में आ जाते हैं। मैं तुम्हें क्यों याद करूंगा? Because she is a good girl, good बिटिया। या रानी इज अ वेरी गुड गर्ल पापा। चलो जाओ तुम बैठो। या बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। आपके अपा है ना, तुमसे कहिएगा कि मुझे जरूरी मिल। आपको कोई काम है उनसे? हाँ, मुझे एक जरूरी काम है उनसे। उनसे इजाजत लेनी है तुम्हारे लिए। सर जी, कैसी इजाजत? बस तुम आए तो उनको बता देना कि वो मुझे कॉल कर ले, मैं गाड़ी भिजवा दूं। ठीक है? शाबाश। अबे नानी, क्या हुआ उस्ताद? शायद अस्पताल में। क्यों, क्या हुआ उन्हें? मेरे अब्बा यहाँ शाहिद नाम है उनका, जख्मी है वो। किसी ने फोन किया था? जी हमने किया था फोन आपको। क्या हुआ मेरे अब्बा को? डॉक्टर साहब चेकअप कर रहे हैं, वही बता सकते हैं कि क्या हुआ है उनको। वैसे जब हम वहां पहुंचे तो नीम बेहोश थे और खून निकल रहा था। खून निकल रहा था? वो बच तो जाएंगे ना, कुछ होगा तो नहीं ना उन्हें? आप तो उठाकर लेकर आए ना उन्हें, कुछ तो बताएं भाई। अबे रानी, डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं ना शाहिद को, वो बताएंगे। जी वो देख रहे हैं। इनकी फैमिली आ गई? जी वो मेरे अब्बा है। क्या हुआ उन्हें? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? उनका एक गुर्दा निकला हुआ है और जख्म के टांके खुल जाने की वजह से खून बहुत बह गया है, लेकिन वो खतरे से बाहर है। जैसे ही होश में आते हैं आप लोग मिल लीजिएगा। लेकिन मैं समझता हूँ आप लोगों को पुलिस से राब्ता करना चाहिए। गुर्दा निकाल दिया? अच्छा, हमें इजाजत दे, अल्लाह पाक उनको सेहत देगा इंशाल्लाह, आमीन। कहाँ जा रही हैं बीबी? अभी उनसे मिलना मना है, जब डॉक्टर इजाजत देंगे तब मिलिएगा। चलें उधर। मेरे अब्बा है वो, मुझे बस देखना है। अरे अभी कहा ना नहीं। चलिए जाइए उधर, लेके जाए बीबी ना। रानी चल रानी। क्या बात है, आज एक्सरसाइज पे फोकस कम है आपका? इस छोटी सी लड़की ने 2 लाख रुपए ठुकरा दिए। स्ट्रेंज। तुमने अगर उनके घर के हालात देखे होते तो तुम्हें अंदाजा होता कि उनके लिए 2 लाख रुपए 2 करोड़ से भी ज्यादा है, यानी 6 महीने की तनख्वाह से भी ज्यादा। गरीब दिल बड़ा करके इस वहम में है कि वो अमीरों का मुकाबला कर रहे, इसीलिए तो उन्हें बेवकूफ कहा जाता है। इस बेवकूफी ने भाई साहब के दिल में जगह बना ली। बेवकूफ सीढ़ी के ऊपर खड़े शख्स के दिल में तो जगह बना सकता है, लेकिन सीढ़ी कभी नहीं चढ़ सकता। ये सब गलती हमारे बेटे की वजह से, वरना वो बेवकूफ कभी भी भाईजान के दिल की सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाते। माइंड इट अकबर, मेरा बेटा बेवकूफ नहीं है बल्कि चालाक है।
और चालाक का एक बार तो वार खाली जा सकता है, बार बार नहीं। तुम देख लेना, तुमसे पहले रिजल्ट लेकर आएगा। चाहे तो इस पे बेट लगा लो मेरे साथ। मुझे हार कबूल है, लेकिन डर है कि अगर वो चालाकी की जीत में कहीं जुर्म का रास्ता न इख्तियार करे, और अगर ऐसा हुआ बेटे को वापस घर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर वो कामयाब हो गया, तुम्हें अपनी खुशी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। और अगर वो नाकाम हो गया तो सोच लो, सारी जिंदगी का दुख है, सौदा बराबर का। सोचते बुज़दिल हैं। नहीं बेटा, दर्द नहीं हो रहा। तबीयत कैसी है शाहिद? इनसे क्या पूछता है उस्ताद? इनकी इस हरकत ने तो हमारी तबीयतें खराब कर दी। अब्बा, तूने सोचा भी? तू मर गया तो सिर्फ तू नहीं मरेगा, हम तीन भी मर जाते। क्यों हमारी जान लेने की कोशिश की? बोल ना, क्यों? चुप कर जा। तबीयत देखिए इसकी। नहीं देखनी मुझे तबीयत इनकी। इन्होंने गुर्दा बेचते हुए हमारा सोचा? हाँ, कुछ सोचा ही होगा ना, तभी तो ये हरकत की है। क्या सोचा होगा? 4 पैसे आ जाएंगे, मुश्किलें कम हो जाएंगी। और इसके ना होने से हमारा जीना मौत में बदल जाता, उसका क्या? अच्छा बस कर। नहीं होगी बस। अब्बा, मुझे तो अल्लाह पर यकीन के बड़े सबक पढ़ाए। अब तेरा अल्लाह पर यकीन कहाँ चला गया, जो उसका दिया हुआ गुर्दा बेचने चला गया? उस पर से यकीन उठ गया था तो मुझ पर तो रखता। लड़की की जगह लड़का समझता है। यकीन तुझे एक आने का नहीं है। आहिस्ता बोलिए, मरीज डिस्टर्ब होते हैं। हमारी जिंदगी डिस्टर्ब हो गई, हम मरीज भी डिस्टर्ब ना करें। उस्ताद शुक्र, देख ले, बहुत गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना करते।
हर कदम पर मिली कि नहीं सी गली, रात भी रोज ही सुर्ख होकर ढली। चुप हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं बोलूंगी नहीं। माफ कर दो यार। नहीं करूंगी माफ। कुर्ता बेचना था ना तो मेरा बेच देता, न काम की न काज की। लेकिन तूने मुझे मशवरे के काबिल तक नहीं समझा। रानी, इस वक्त रोने का क्या फायदा? तुझे तो अब्बा को हौसला देना चाहिए ना। कहाँ से लाऊं हौसला राजा? इस वक्त बड़ी बेबसी महसूस हो रही है। राजा, बेबसी में अल्लाह याद आता है ना, इसलिए वो ये दिन दिखाता है। तू बता, इसमें अल्लाह का हाथ है या अब्बा का? अब्बा ये फैसला ना करता तो ये आंसू निकलते। बोल। तो क्या मुझे मनाएगा? वो तो खुद अपनी जिंदगी अपने ख्वाबों में गुम हो गया, तो मुझे भूल गया। जिस तरह आज अब्बा ने मेरे बारे में सोचा, उस तरह तेरी सोचों से मैं निकल गई हूँ राजा। तू एक कॉल तो करता, एक बार देखने तो आता। सब अपने ख्वाब पूरे करने के चक्कर में उनको भूल जाते हैं जो उनसे प्यार करते हैं। रानी, ओ रानी, तेरा गुस्सा जायज है, लेकिन तू उसकी मजबूरी के बारे में भी तो सोच। उस्ताद, अब्बा ने मजबूरी में ही तो जीना सिखाया है, और ऐसी कैसी मजबूरी की औलाद का एतमाद ही तोड़ लो। शुक्र कर वो बच गया है। लोगों ने सही वक्त पर उसे अस्पताल पहुंचा दिया। जो होना था वो हो गया, अब वो जिंदा है। कुछ दिनों में ठीक होके तुम लोगों के साथ होगा। हम वक्त के साथ सब भूल जाते हैं। उस्ताद, भूलना ही तो नहीं आता। छोड़े, उस्तानी जी परेशान हो रही होंगे, आप जाएं। चल ठीक है, मैं सुबह आऊंगा नाश्ता लेके। कोई बात हो तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? और रोना नहीं मेरे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद उठ गए? जी। पापा,
कैसा लग रहा हूँ? आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ। बैठ। बेटा आज आप इतना तैयार क्यों हुआ? मैं ऑफिस जाऊंगा ना आपके साथ। ऑफिस में क्या करेंगे? मैं क्या बताऊं? ऑफिस में क्या करते हैं? काम करते हैं। तो मैं भी काम करूंगा ना। तो मैं काम क्या करूंगा? आप वही करेंगे जो पापा करते हैं। या जो पापा करते हैं वो मैं करूंगा। और आप पापा की तरह बिहेव भी वैसे ही करेंगे। ओके। चल। तू नाश्ता कर, खुद ही ठीक हो जाएगी। कब तक नाराज रहेगी बेटा? माफ कर दे। मैंने नहीं करना। तेरा ये रूठा चेहरा मुझसे नहीं देखा जाएगा बेटा। और बीमार हो जाऊंगा। तू अब जितना मर्जी इमोशनल ब्लैकमेल कर ले, मेरे दिल से अब्बा तेरी हरकत नहीं मिट रही। गलती इंसान से होती है बेटा। इंसान से होनी चाहिए, अब्बे से नहीं। अब्बा भी तो इंसान ही होता है ना। छोड़ो तो, नाश्ता करने दो ना इसे। अरे मैंने माफ कर दिया, तू भी कर दे। उस्ताद शकूर कहता है मियाँ बीवी का रिश्ता जरा सा बेगैरतों वाला होता है। सॉरी, उस्ताद शकूर कहता है इन दोनों में जो मर्जी हो जाए मान ही जाते हैं, पर औलाद पर ये कानून नहीं लगता अब्बा। कि डिस्चार्ज फाइल है, जाके अकाउंट्स में दिखा दें। आज तो जावेर साहब बड़े तैयार नजर आ रहे हैं। किसी मीटिंग पे जा रहे हो? पापा के साथ ऑफिस जाना था। इतने बुरे मूड के साथ? ऑफिस जाना था, इन्होंने आपको बुला लिया। हाँ तो मैं सिर्फ डॉक्टर थोड़ी हूँ, मैं तो फ्रेंड हूँ ना। मुझसे मिलना अच्छा नहीं लगता? डॉक्टर को तो तब बुलाते हैं ना जब कोई बीमार हो। आई एम ऑल ओके। यस यू आर, इसीलिए तो कह रही हूँ हम तो फ्रेंड्स हैं। नो वी आर नॉट फ्रेंड्स। देन हु इज योर फ्रेंड? रानी इज माय फ्रेंड। और हम? You are my best friend. Yes. चल, अब जब तक हम दोनों फ्रेंड्स नहीं बन जाते ना, हम नहीं मिलेंगे। Promise. प्रॉमिस। पापा चले ना। आप गाड़ी में बैठे, मैं आता हूँ। These are really good signs. जावियार के अंदर बदलने की ख्वाहिश जागी है। अभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा जावियर बिल्कुल ठीक हो गया। आपने जिस तरह फोन पे मुझे उस लड़की के बारे में बताया ना, तो मुझे यही बेहतर लग रहा है कि इन दोनों को करीब रहने का मौका दिया जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमारी दवाइयों ने इतना असर नहीं किया उस पे जितना उस लड़की की एक दिन की कंपनी ने किया है। डॉक्टर, is this love? I can't really say, but
जिस तरह वो उसे अपनी फ्रेंड कहता है और जो अट्रैक्शन और अटैचमेंट शो कर रहा है, आई मीन उसके अंदर अभी भी, उसके सबकॉन्शियस में वो धोखा ताजा है, अभी भी ट्रिगर हो सकता है, बट इट्स क्वाइट पॉसिबल। कैसे हो सकता है? वो तो 8 साल के बच्चे की तरह सोचता है। हम कंप्लीट एनालिसिस के बगैर कुछ ज्यादा कह नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा यही होगा कि इन दोनों को साथ रहने का मौका दिया जाए, जितना भी हो सके। एक हफ्ता, एक महीना। एक लाख 68,000। जी 1,68,000। इतने पैसे? एक रात ही तो रुके। एक ड्रिप लगी है, 4 इंजेक्शन, दवाइयों के पैसे तो हमने खुद दिए हैं। मैडम 12 टेस्ट हुए हैं और जिनमें से कुछ टेस्ट बहुत महंगे हैं, इसीलिए इतने पैसे लगे हैं। 12 टेस्ट? अगर महंगे थे तो करने की जरूरत क्या थी? डॉक्टर को समझ आ गया था ना कि गुर्दा निकला हुआ है। आप यहाँ सर न खपाएं, आप जाए डॉक्टर से बात करें, और ये पैसे तो आपको अदा करने पड़ेंगे। हर कदम पर मिली कि नहीं सी गली, रात भी रोज ही सुर्ख होकर ढली, रास्ते पर खड़े हैं मुसाफिर सभी, मंजिलें सामने अजनबी अजनबी। अब डॉक्टर साहब ये देखें, इतना ज्यादा बिल बना दिए, कुछ कम नहीं हो सकता? अच्छा, किडनी वाला केस है। आप लोगों ने पुलिस से कांटेक्ट किया? नहीं जी। करना चाहिए था। वैसे वो आपके फादर है ना? जी जी। बहुत ज्यादती हुई है उनके साथ। बिल कुछ कम हो सकता है? ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा करें कि एमएस से जाके बात कर लें। कौन एमएस जी? 12 टेस्ट तो आपने लिख कर दिए हैं ना, वो कह रहे हैं इसका बिल ज्यादा है। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप कुछ कम कर दें। देखिए बेटा, मैं इस वक्त कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त मैं आपके अब्बू की जिंदगी बचा सकता था, वो मैंने बचा ली। बची हुई जिंदगी को इतना महंगा कर दिया डॉक्टर, अब तो मुझे अपना गुर्दा बेचना पड़ेगा। मेरा ख्याल है आप एमएस से मिलने, वो बेहतर रहेगा। तुझे नहीं, अम्मा को बुलाने को कहा था।
कितना बिल बना? 1,68,000 1,68,000। इतना ज्यादा क्यों? भाईरा बताती। अम्मा जितने हैं जैसे बने उसको छोड़, ये देंगे तो अस्पताल की जेल अब्बे को छोड़ेगी। तूने भी तो कुछ जमा किए थे ना? वो उस दिन खर्च हो गए, मर के 6,000 रुपए पड़ा होगा। रानी अब क्या करे? मैं अपना गुर्दा बेच दूं? तेरे बाप ने जैसा बड़े कमा लिए, गुर्दा भी गया, ऊपर से ये मुफ्त में अस्पताल का जुर्माना भी पड़ा हमें। अम्मा तूने भी तो घर की सारी कीमती चीजें बेच दी, ये नहीं कि मुश्किल वक्त के लिए एक आधी चीज रोक लूं। तुम बाप बेटी को ना कहते मर गई, मुझे भी लगे बनने तो मैं भी कमेटी डाल लूं, जमा हो जाएंगे कुछ पैसे। लेकिन नहीं, जो आए लल्ले तलल्ले। कौन से लल्ले तलल्ले अम्मा? महीने में एक बार गोलगप्पे खा लेने से अय्याशी नहीं होती। गोलगप्पे नहीं, वो अंडे वाले बर्गर भी। वाओ पापा, दिस इज सो गुड। आपका ऑफिस कौन सा? वो वाला। ठीक है। हाय गॉड पापा, ये कौन है? ये मेरा बेटा है। नो नो नो, आपका बेटा सिर्फ मैं हूं। ये आपकी तरह दिखाई दे रहा है ना? या ओ सेम सेम, ये मेरे बड़े भाई हैं। पापा मैंने ना एक फिल्म देखी थी, उसमें ना बिल्कुल वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ ट्विंस होते हैं, सेम इस तरह। बिल्कुल इसी तरह। तो आप कहाँ हैं ये? इधर आओ। या ये देखो, ये तो मैं हूँ। पापा यू आर जोकिंग। चलो आओ बैठ। ओके। लैपटॉप पापा, गेम खेल लो। हाँ बेटा, आई नो द पासवर्ड। खेल लो। किसे फोन करूं? जावियार को? नहीं, अभी तो वो हमारा कर्जा उतार के। रानी कर लेना, उनके लिए तो ये बहुत थोड़ी रकम है। अबे भाई बहुत माजरत, वो आज घर वाली जरा लेट उठी तो देर हो गई। अबे रानी, कोई टेंशन? अस्पताल का बिल उस्ताद। कितना है? 1,68,000। अबे तेरी, एक दिन के 1,68,000? अभी तो कमरा नहीं लिया था। उस्ताद कोई रास्ता बता, किसी से पैसे पकड़ने। अबे पूछ लेता हूँ रानी, वैसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। नहीं, वो साईं से बात कर लेना, उसके पास बहुत रकम है, वो दे देगा। और वैसे भी उन्होंने अभी तक 2 लाख इनाम का नहीं दिया। अबे हाँ ना, तूने तो उसके लिए इतना सहा है। नहीं, तेरा हक बनता है। मुझसे नहीं होगा उस्ताद। भाई शकूर, मुझे नंबर में ला के देना, मैं बात कर लूंगी। मेरे पास नंबर कहाँ है उसका? ला दे, मैं लाता हूँ। योर फोन? ओह यस। हेलो जी, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। किसकी माँ? वो जिसने आपके बेटे को संभाला था ना, फिर आप और आपका बेटा तोहफे लेकर आए थे। रानी, मैं रानी की माँ बात कर रही हूँ। जी जी, कैसी हैं आप? कैसे फोन किया आपने?
वो जी मेरे मियाँ रानी के अब्बा, वो अस्पताल में, उनको अस्पताल से छुड़ाना है। डिस्चार्ज करवाना है। जी डिस्चार्ज करवाना है। 1,68,000 का बिल है जी, वो देना है। ठीक है, अब आप परेशान मत हो, मैं किसी को भिजवाता हूँ। हॉस्पिटल कौन सा है? क्या नाम है अस्पताल का? हजवेरी अस्पताल। वो हजवेरी अस्पताल। ठीक है, मैं अभी किसी को भिजवाता हूँ। बड़ी मेहरबानी जी, हम कमेटी डाल के ना आपके पैसे वापस कर देंगे, आप फिक्र मत करना। नहीं नहीं, देखिए मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए। अच्छा जी। देखिए ये मौका नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। जी क्या पूछना है पूछिए। मुझे आपसे कुछ चाहिए। देखिए इनकार मत कीजिएगा, मैं जानता हूँ आपके लिए बहुत कीमती है। हमारे पास क्या कीमती होगा जी, आप बड़े लोग हैं, आपके तो बड़े एहसान है हम पर। आप बोलिए क्या चाहिए आपको। मुझे आपकी बेटी रानी चाहिए। वो हमें समझ नहीं आ रही, हम आपका किस तरह शुक्रिया अदा करें। देखिए इसमें शुक्रिया की क्या बात है, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद ही कर सकता है, और क्या कर सकता। लेकिन सब ऐसे नहीं सोचते। आप देखिए ना, अगर एक जैसा सोचना हो तो जिंदगी बोर ना हो जाए और शायद आसान हो जाए। हाँ तो दो अपने दो लुकमे के लिए दूसरे की जिंदगी हलाल कर देते हैं साहब। बिल्कुल ठीक है, आप मिलजुल कर रहना अल्लाह ताला की मर्जी है, जीना तो पड़ेगा। सर जी जब जिंदगी से मौत बेहतर लगने लग जाए, ये जीना भी क्या जीना। बस करे ना मायूसी की बातें, थोड़ा बीमार है ना, बंदा हौसला हार जाता है, आप तो अच्छी तरह से समझते हैं जी। वो आप रानी के मुतालिक कुछ कहने वाले थे। वो मैं रानी को एक जॉब ऑफर करना चाहता हूँ, सैलरी आपकी मर्जी की, लेकिन प्लीज इनकार मत कीजिएगा। जॉब क्या है? मेरे बेटे जावियर से। वो तो साईं है। उन्हें कैसे भूल सकते हैं सर। देखिए जी, मैं अपने बेटे की टेक केयर के लिए रानी की खिदमत हासिल करना चाहता हूँ। जब से जावियर रानी से मिला है ना, उसकी तबीयत में बहुत फर्क आ गया है, और डॉक्टर की भी यही सजेशन है कि अगर जावियर को रानी की कंपनी मिलेगी तो उसकी तबीयत बेहतर हो सकती है। मेरा बेटा मेरी उम्मीद है, और इस उम्मीद में आपके घर से आने के बाद और जान पड़ गई। और उसकी मेन वजह आपकी बेटी है। प्लीज इनकार मत कीजिए। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत एहसान है आपके। आपकी बात को कैसे इनकार कर सकते हैं हम? और फिर आप रानी को अच्छी तनख्वाह देंगे। सर लेकिन इसके लिए मैं रानी से पूछना होगा। अगर उसे मंजूर है तो फिर हमें कोई एतराज नहीं है।